आश्रम 4 प्रकार होता है, तो वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि हम अपनी गृहस्थी पूरी करके भ्रमण करें, भ्रमण 4 तीर्थों का, और जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान लगाएं, तीर्थों का भ्रमण करें, पूरे देश का भ्रमण करें। तो ये वानप्रस्थ आश्रम होता है कि वनवास की और भ्रमण की ओर निकल गए, सारे तीर्थों का, वृंदावन, अयोध्या, जगन्नाथ जी सबका भ्रमण कर रहे हैं पैदल। उस जमाने में पैदल ही होता था या बैलगाड़ी से, आजकल तो साधन सब प्रकार के हैं, तो ये वानप्रस्थ होता है। दूसरा प्रश्न है नारद जी क्यों उनको पिता नारद जी ने अपना पिता का ब्रह्म को क्यों श्राप दिया था, क्या श्राप दिया था? ब्रह्मा जी को नारद जी ने ये श्राप दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप शादी कर लो, तो नारद जी बोले नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि तू पिता की बात नहीं मानता, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुम पृथ्वी में जन्म लेगा, दासी पुत्र बनेगा। फिर नारद जी ने भी श्राप दिया कि आप कैसे पिता हैं, अपने पिता को जंजाल में बांध रहे हैं अपने पुत्र को, अब मैं आपको श्राप देता हूँ, आपकी पूजा नहीं होगी इस कल्प में। तो ये श्राप हुआ। तो राधा रानी के नाम राधा रानी क्यों पड़ा, और कुछ तो हो सकता था? राधा जी के 1000 नाम हैं ना, नाम तो ज्यादा प्रचार राधा का ही, वृंदावन राधे ही लेते हैं। क्यों? राधा ही आधार है, आप बोलो आधार आधार आधार, राधा निकलेगा फिर, क्योंकि आधार ही। लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू क्यों? और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू क्यों है? उल्लू क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी जी कहती हैं कि यदि तुम मुझे अकेले बुलाओगे तो मैं उल्लू पर चढ़ के आऊंगी, तो मैं उल्लू बना के निकल जाऊंगी, इसलिए मुझे अकेले नहीं बुलाना चाहिए। नारायण के संग जो लक्ष्मी आती हैं वो गरुड़ पर चढ़कर आती हैं, और जो लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर आती हैं वो सदा रहती हैं हमारे आपके घर में, इसलिए अकेले लक्ष्मी को नहीं बुलाना चाहिए। गुरु जी आप जो बता दिए, आज के जमाना में बहुत हम लोग घर में कुकुर पूछते हैं, तो उन लोग हमारा पहले कुछ खाया था, इसके बाद वो हमारा घर में हम लोग पूछते हैं उसको। किसको? कुकुर। कुकुर क्या होता है? हाँ, अरे कुत्ता। कुत्ता, हाँ, तो उसको हम लोग पूछते हैं घर में। तो गौ माता के आज कोई नहीं पालते घर में। आजकल कुकुर को लोग पालते हैं, गौ माता के कोई नहीं पालते। तो हमारा गांव में एक लड़की कोलकाता से आया है, पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने सुबह से निकल रहे कुकुर के कुत्ता के गोद में लेके, तो उन्होंने बोले अरे दीदी तुम लोग गैया ही चराती रहती हो सुबह शाम, क्या पाल रखा है गैया के बीच में? तो लड़की ने जवाब ऐसा ही दिया, जो तुम लोग तो सुबह उठ के ही कुत्ता को लेके और मॉर्निंग वॉक कर चलते रहती हो, और हम लोग सुबह लेके गौ माता का दूध दहन करके दूध चाह पीते हैं, गौ माता का गोबर दे के हमारा घर शुद्ध होता है, लक्ष्मी जी का पूजा सब कुछ शुद्ध करते हैं। तो हम लोग तो दूध गौ माता का दूध जो निकलते हैं उसको हम लोग दूध चाह पीते हैं, तो तुम लोग की कुत्ता कहाँ पेशाब करके कि चाह पीते हो क्या? तो ऐसे सीधा जवाब दिया था। बहुत अच्छा दिया जवाब। हाँ, आजकल जमाना में क्या होता है जे हम लोग तो धर्मों का ज्यादा नहीं भेजती है, कोई आदमी का जो धर्मों के अंदर चले जाती है तो उन लोग को नहीं खींच के पा पकड़ के लेती हो, जो नहीं जाना है बेटा तुम ऐसे उम्र में क्यों भोजन करती हो, तुमको शादी करना है, पहले गृहस्थ बसाना है, क्योंकि बंगाल में ऐसा ही दिमाग में रहती है, जो शादी नहीं होगा तो तुम ये रास्ते में क्यों जा रही हो, कृष्ण दीक्षा नहीं लेना तुमको, ये अलग है। उन लोग मानती है श्रीमन नारायण अलग है, कृष्ण अलग है, राम अलग है। मैंने कितना बार समझा चुकी हूँ ये तीनों एक है। गुरु जी बताया, मैंने भागवत सुनती हूँ तीनों एक ही, बोलती नहीं है तो तुम एक ही होगा तो तुम मछली क्यों छोड़ दिया, मछली क्यों नहीं खाती हो? मैंने उनको जवाब दिया जे मछली का तो जान है, उसको जब हम लोग काट करते लेती हूँ तो उनको तो तड़पाती है, बोलती है तो जो आलू होता है उसको तो जान है। मैंने बोली वो खाने के लिए वो एक स्थान से अन्य स्थान दूसरे स्थान नहीं जा सकती है, मछली जा सकती है, तो उन लोग को काट के क्यों पाप करती हो? बोलती है नहीं ये तो खाना है, खाने का चीज़ है, नहीं खाऊंगी तो बाढ़ जाएगी। मैंने ठेका लिया रखा है कि जमाना को तुमने जो इतना बाढ़ जाएगा तो तुम खा लोगी। तो बाद में आपको ही भागवत सुन के मैंने ही सीख गया, तो थोड़ी दिन बाद में तो मानुष को काट के खा लोगी आप लोग। तो उन लोग ने नहीं बेटा तुम्हें कहाँ से सीखा है? तो आपको फोटो मैंने देखा, बोला जब वृंदावन धाम से ना तो भागवत सुनी है, तो उन लोग बोलती है हाँ सुनती हो। मैंने बोली सुनती है तो सब लोग पंडल में सब लोग सुनती है, कोई नहीं मानती है, कुछ लोग मानती है। तो जमाना बहुत माता के लिए ही बिगड़ा जा रही है हम लोग को जमाना, ये जवानी को माता सही नहीं है, क्योंकि हम लोग को माता बहुत फोन से टीवी से सीरियल देखने के बैठ जाती है शाम को, वो सीरियल देखने के लिए शाम 6 बजे रात 10 बजने के टाइम है, क्योंकि भागवत सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। और हम लोग भागवत सुनते हो बोलते हैं अरे क्या सुनने पड़ा रहती हो, और सीरियल देख देख के आजकल 1 नहीं 2 शादी कर बैठे हैं, 3 शादी कर बैठे हैं। इसलिए जमाना को माता से देख के आज हमारा लड़की, हम लोग का ये लड़की है तो उन लोग का पोशाक अलग हो गया, उन लोग रास्ता भटकने के लिए, क्योंकि हम लोग धर्म जब जाती हो ना उन लोग जाने नहीं देते, तो दूसरा उन लोग जो करती है तो वो करने के लिए बहुत अच्छी है उन लोग मर्जी से। तो मैंने जब मना करती हूँ किसी के तो उन लोग बोलती है क्यों बेटा ये तो सीरियल में करती है, जमाना करते हम लोग क्या करने के पाप क्या है? मैंने बोली पाप तो होगा ही, क्यों नहीं समझ पाती हो? गुरुजी तो बात बात में बोलती है सुन तो बोलती है जो नहीं ऐसा तो नहीं होगा। मैंने बोली तो आपको जो भागवत होता है मैंने बांग्लादेश में वो शेयर कर दिया, उन लोग को सुनती है तो बहुत अच्छी है गुरुजी। जी अच्छा है। ये बेटी बंगाल से आई हैं, इनके परिवार में सब लोग मछली चावल खाते हैं, लेकिन एक ये बेटी है जो भगवान की कृपा से भागवत सुन सुन के सारी